Yes, we are to proceed further at page number 15. Hopefully, we would like to complete this lesson on superstitions in this video. The second paragraph, I think we were here. Put man in his place. Yes, I told you that this is important from reference context point of view. Now move ahead. It was not discredited to be superstitious when all the functions of nature were unexplored and man seemed yes. He related everything that happened to nature, that happened in nature, to his own inexplicable existence. So his fate in clouds, his happiness or misery announced in the flights of birds, and referred every phenomenon of life to the soothsayers and oracles. It was the condition of common human being. बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, थोड़े समय पहले ही 150 साल पहले आप ये माने कि मनुष्यों की स्थिति ऐसी थी। पिछले शताब्दी से ही विज्ञान ने बड़े तीव्रता से रैपिडली इनोवेशन किए हैं, तरक्की की है। उससे पहले क्या स्थिति थी देखिए कि जो भी बात related everything that happened in nature to his own inexplicable existence, अपना खुद का जो मनुष्य का अस्तित्व था वो ही इनएक्सप्लिकेबल था, उसका आप अभी भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। What is the root cause of human existence was very tough, still tough. तो वो नेचर की बातों को भी वैसे ही जोड़ता था कि अब अस्तित्व में जो गुत्थियां हैं वो सुलझने लायक है ही नहीं। एंड हिज फेट इन द क्लाउड्स, भाग्य कहाँ देखता? बादलों में। हैप्पीनेस और मिजरी अनाउंस्ड इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अब वो खुश रहेगा या दया का पात्र बनेगा, ऐसी बातें वो वहां से देखता था। कहाँ पे? पक्षियों के मूवमेंट में, उनसे भी ओमेन जुड़े हुए होते थे, शगुन होते थे, वहां देखता था। एंड रेफर्ड एवरी फिनोमिना ऑफ लाइफ टू द सूथसेयर्स एंड ओरेकल्स, और जीवन का प्रत्येक जो दृश्य होता था वो शगुन, अपशगुन, ओझा इनके फेर में रहता था कि भविष्यवक्ता क्या कहते हैं, शगुन कैसे हैं, इन्हीं के चारों ओर उसका जीवन घूमता रहता था। कुछ बड़ी मात्रा में, ध्यान रखिए, घूमता तो अभी भी है लोगों का, पर अब उन लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम हुई है, सिग्निफिकेंटली कम। यू मे रेड इन Thucydides of battle being postponed and lost because some omen that had no more relation to the event than the falling of a leaf was against it. देखिए ये पुस्तक का नाम है, यहाँ पढ़ सकते हैं क्या Thucydides में कि एक युद्ध जिसको एक शगुन के कारण पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया, जिस शगुन का उस युद्ध से उतना ही लिंक था जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहां बाहर कोई पेड़ का पत्ता गिर जाए। लाखों पत्ते रोजाना पेड़ों के गिरते भी हैं, आते भी हैं। डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, पोस्टपोन की ब्रैकेट में लिखा है लॉस्ट, और हार गए। युद्ध में ज्यादातर क्या होता है, फर्स्ट जो अटैक करता है उसकी संभावनाएं कुछ ज्यादा होती है, बड़ा प्री प्लान तरीके से अगर करता है। पर अब ये जो शगुन अपशगुन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहकर ऐसे कार्य करते हैं तो उनका लगभग हारना पहले से तय होता है। When Pompey, afraid that the Romans would elect Cato as praetor, he shouted to the assembly that he heard thunder and got the whole election postponed, for the Romans would never transact business after it had thundered. देखिए बड़ा ही विचित्र दो नाम दिए गए हैं। एक जो वर्तमान में व्यक्ति था, उस समय था,
एट दैट टाइम। जैसे आप समझे प्रेजेंट में कोई व्यक्ति देश का मुखिया है, चुनाव की डेट आ रही है, अभी आने वाली है, और अब रोम के लोगों के बारे में बताया। थंडर्ड का मतलब आकाशवाणी होने से समझे आप कि बादलों से पता आ गया, कोई मैसेज आ गया। जैसे अपने यहाँ गांव में बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, सुन रखा होगा, पर्चा आना। तो वो पर्चे जैसी बात अनाउंस हो गई। वो भी किसने कही है? देखो, पोम्पे। क्यों? क्योंकि उसको भय था कि लोग किसको इलेक्ट करेंगे? कैटो को। तो पोम्पे को जो पता चल गया कि लोग कैटो को इलेक्ट करेंगे, या सीधे शब्दों में आप समझेंगे कि वो अगला चुनाव नहीं जीतेगा, पब्लिक किसी दूसरे को इलेक्ट करेगी, वो नहीं जीतेगा, तो उसने क्या बहाना बना दिया। ये जनता में किस हद तक चीजें देखो लागू देगी, ऐसी हुई है अभी घोषणा, अभी चुनाव संभव नहीं है। और ये कह रहे रोम के लोग तो उस भविष्यवाणी में इतना अधिक मानते थे कि उनके होने के बाद कोई काम नहीं करते थे। पूरे के पूरे होल इलेक्शन पोस्टपोन्ड, क्योंकि इलेक्शन में देखिए माहौल होता है, 6 महीने में माहौल बदल जाता है, तो कि अभी संभव नहीं है, अब आगे होंगे जब माहौल अलग होगा। Alexander surrounded himself with fortune tellers and took counsel with them as a modern ruler takes counsel with his ministers. अलेक्जेंडर बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए भी इस लेवल पे इसका नाम है, इसको आप और हम अपने यहाँ देश में सिकंदर बोला जाता है। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर भी अपने आप को उसको चारों तरफ भविष्य वक्ता या ज्योतिषी उनसे घिरा रहता था। जैसे कोई समझदार राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है ना, ठीक उसी तरीके से अलेक्जेंडर है वो उन लोगों से मंत्रणा करता था। उनकी क्वालिफिकेशन कोई ऐसी नहीं कि उनमें गुणों के कारण वो भविष्य वक्ता होते थे, उनसे अपने आप को घेरे रखता था, उनके साथ ही हर बात डिस्कस करता था। Even so great a man as Caesar and so modern and enlightened a man as Cicero left their fate to augurs and omens. देखो सीजर, सिसरो, ये बड़े बड़े नाम हैं आधुनिक युग में। ये भी अपना जो भाग्य है वो ऑगर्स और ओमेन क्या है, शगुन अपशगुन, इन पे छोड़ा करते थे। शुभ अशुभ इन बातों पे बड़ा भारी विश्वास रखते थे बड़े बड़े लोग। बेटा आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी भी जो बड़े लोग हैं, अभी मेरे को ध्यान आ रहा है तो आपको बताता हूं, आप खुद सर्च करना। ये बड़े खिलाड़ी का ऐसा बताते हैं कि वो मैदान में जब भी एंटर हो तो ऐसा शगुन मानते थे कि पहले राइट लेग रखना है। बड़े कॉन्शियस होकर जब बाहर से मैदान में आते खेल के तो राइट लेग रखना, इसको बड़ा शुभ मानते। कई खिलाड़ियों के अलग अलग है, कोई रुमाल जेब में डाल के जाने को शुभ मानता है। अब ऐसी बातों से बेटा खेल का क्या लेना, खेल तो खेल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पर अब ऐसे लोग, और उनके नाम मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी खूब सारी बातें अभी भी मिलेगी। Sometimes the omens were right and sometimes they were wrong. But whether right or wrong, they were equally meaningless. देखिए गौर करने की बात क्या है, क्योंकि आपको बोलेंगे कि आज तो अच्छे शगुन है, ऐसा होगा। अब 3 बार में 1 बार सही हो जाता है, कभी 2 बार गलत हो जाता है, कभी 2 बार सही हो गया, 1 बार गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि वो राइट और रॉन्ग का प्रश्न नहीं है, वो मीनिंगलेस थे, अर्थहीन थे। उन बातों में कोई तथ्यात्मकता जैसी चीज होती ही नहीं थी, तथ्यात्मकता जैसी चीज नहीं होती थी। Cicero lost his life by trusting on the wisdom of crows. सिसरो का जीवन कैसे चला गया पता है? बड़े रूलर, जीवन चला गया को के ऊपर। कोए समझते हो? क्रो, क्रो, थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनी है ना, वो क्रो के
बुद्धि पर निर्भर होकर आदमी अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहा, कौवे की बुद्धि इस्तेमाल की शासक ने और जीवन गवा दिया। इससे बड़ा सुपरस्टिशन का एग्जाम्पल शायद मिलना दुर्लभ है। When he was in flight from Antonio and Caesar Augustus, he put to sea and might have escaped. अभी मैं आगे का साथ में पढ़ूंगा, आप देखें। But some crows chanced to circle round the vessel and he took the circumstances to be unfavorable to his action, returned to shore and was murdered. इससे बड़ा, इसको आप क्या बोलेंगे, विडंबना, अंधविश्वास। सीजर कैसी स्थिति में था पता है? फ्लाइट फ्रॉम एंटोनियो एंड सीजर, सीजर अगस्टस, सिसरो उनसे भाग चुका था। किससे? एंटोनियो एंड सीजर अगस्टस, उन दोनों से वो बच के भाग लिया था। जीवन बच सकता था, समुद्र किनारे भी पहुंच गया था। वेसल बोलते हैं बेटा, एक छोटी नाव होती है, उसको, उस नाव में बैठता और तुरंत रवाना हो जाता, उसका जीवन बच सकता था। 100% उसका जीवन बच जाता। पर उस वेसल, उस नाव के ऊपर क्या है कि उसको कोई कौवा घूमता हुआ दिखाई दे दिया। उस समय, जिस समय वो पहुंचा तो ऊपर कोई कौवा मंडरा रहा था। अब देखिए ये क्या शगुन है, अपशगुन है, अपने यहाँ पे इतना ज्यादा इस संदर्भ में कुछ क्लियर नहीं है। अब उसने निश्चित रूप से इसको फेवरेबल नहीं माना, ये अच्छा शगुन नहीं है, फेवर में नहीं है, कौवा मंडरा रहा है ऊपर, तो वो उस नाव में बैठकर नहीं भागा और वापस किनारे की ओर आ गया कि अभी नहीं जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? टुक सर्कमस्टांसेस टू बी अनफेवरेबल, परिस्थितियों को उसने फेवरेबल नहीं माना। रिटर्न टू शोर एंड वाज मर्डर्ड, वापस किनारे पर आ गया और उसकी हत्या हो गई। अगर उस नाव में बैठकर भाग जाता तो बच सकता था। Even the farmer of ancient Greece consulted the omens and oracles, where the farmer is today only careful of his manures. कहाँ के बता रहे हैं? ग्रीस। क्या कंसल्ट करते थे? ओमेन एंड ओरेकल, वही शगुन अपशगुन, पक्ष विपक्ष की बातें, खुद की मेहनत का नहीं। अपने यहाँ पे भी ऐसे हवा देखकर कुछ शगुन अपशगुन का लगाते हैं, पर इतना भारी डिपेंड नहीं है। अच्छा शगुन मानते भी हैं कई चीजों को। आज का किसान ये क्या कर रहे हैं? फार्मर टुडे इज ओनली केयरफुल ऑफ हिज मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होती है? खाद, जो यूरिया है, खाद है, जो चीजें आवश्यक है इसके लिए, फसल उगाने के लिए। अरे अच्छे बीज, अच्छी खाद, पानी, हवा, प्रकाश, ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में एक सही कॉम्बिनेशन में जब मिलते हैं तभी फसल बनती है। ये आज के किसान को कुछ हद तक पता चल गया है, इसलिए वो ऐसा नहीं है कि ये शगुन हो गया तो फसल। अरे भाई, शगुन होने से फसल हो, घर पे जाके सो जाओ, ऐसा नहीं होता। काम करेंगे और जो रिक्वायर्ड अमाउंट परिश्रम की है वो लगाएंगे, बुद्धि भी लगाएंगे, तो ही परिणाम डिजायरेबल मिलने की संभावनाएं अधिकतम होगी। ये किसान के भी समझ में आ गया है। वर्तमान किसान है वो अब इन बातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। यस, वी आर इन द लास्ट पैराग्राफ, conclusive. I should have liked to have seen Caesar and I should have liked to have heard Cicero.
but on the balance I think we who inherit this latter day and who can jest at the shadows that were so real to them have the better end of life. गौर से समझना, ये कह रहे हैं कि मैं सीजर और सिसरो दोनों को मिलना, सुनना, देखना पसंद करता, पर वो उसके शिकार हो गए। किसके शिकार हो गए? अंधविश्वास के। अब उनसे मिल पाना संभव नहीं है। हमारे लोगों के लिए हमें क्या मिला है? देखिए, वी हु इनहेरिट दिस लेटर डे, कि हमें हमारी विरासत में जो आज का दिन मिला है, बाद के जो समय मिला है, हु कैन जेस्ट, जेस्ट मीन्स हंसी उड़ाना, हंसना, परिहास करना, कि हम उन शेडोज, जो डरावनी छाया होती थी, उन हमारे फोर फादर्स के लिए, पूर्वजों के लिए, उन पर हम हंस सकते हैं कि देखो ऐसे कौवे को घूमता देखकर और रुक गया और मारा गया। अभी हम लोगों को हंसी आती है, पर उस समय वो चीजें उनके लिए रियल थी, वास्तविक थी। ध्यान में रखना, व्यक्ति कोई भी जानबूझकर मृत्यु की ओर नहीं जाता, पर उसका भय दिमाग पे इतना अधिक हावी हो गया था कि उसको ऐसा लगा होगा निश्चित रूप से कि ये कौवा मंडरा रहा है तो जाने से मृत्यु हो जाएगी। हुआ उल्टा, रुकने से मृत्यु हो गई। तो अब हमें तो उन बातों पे हंसी आती है, पर उन लोगों के लिए वो चीजें क्या है? बड़ी रियल थी। Therefore we can say we have the better end of time. एंड बेटा END है। एंड का मतलब समाप्त के साथ साथ छोर और किनारा भी होता है। तो हमें हमारा जीवन जीने के लिए जो छोर मिला है वो उनसे बहुत बेटर है। वो उस छोर पर थे जहां पे वो सारी छायाएं, शगुन, अपशगुन उनके लिए बड़े भारी रूप से वास्तविक थे। वो उनसे बच पाना असंभव मानते थे। आज हमें उन चीजों पर हंसने का अवसर मिल रहा है। इस कारण, विज्ञान की तरक्की के कारण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने के कारण। उस समय जो लोग डर जाते थे, पश्चिमी देशों का बताया खास तौर से, अब तरक्की हो गई तो उन चीजों से तो कम से कम भयभीत होना कम हो गया है, बंद हो गया है। It is pleasant to be about when the light is abroad. We do not know much more of the power that turns the handle of this idle show than our forefathers did. But at least we have escaped the grotesque shadow that enveloped them. बड़ी महत्वपूर्ण और संतुलित अप्रोच के साथ ये इस आर्टिकल का अंत कर रहे हैं कि हमें भी जो ये पूरा ब्रह्मांड चलाने वाली शक्ति है उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा पता नहीं है। कंपैरिजन किससे है? देन आवर फोरफादर्स। हमारे पूर्वजों को भी बहुत ज्यादा पता नहीं था कि सारा संसार की गतिविधियां कैसे संचालित होती है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी बहुत ज्यादा, हम यो नहीं कह सकते कि उन्हें तो कुछ नहीं पता था और हमें सब कुछ पता है। दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं। पर हमें बेटर क्या मिल रहा है? हमें बेटर मिलने का देखिए, एटलीस्ट वी हैव एस्केप्ड। एस्केप्ड का मतलब बच निकलना। कम से कम हम उन बातों से, उन चीजों से, उन डरावनी चीजों से, ग्रोटेस्क मीन्स होता है डरावनी, शेडोज मीन्स छाया, उन डरावनी छाया से हम निकल चुके हैं जिसने उनको एनवलप्ड का मतलब घेर रखा था। उन डरावने तथ्यों ने, उन डरावनी छाया ने, डरावने विश्वासों ने उनको घेर रखा था। हम कम से कम उनसे निकल चुके। हमारा जीवन उनकी तुलना में, हमारे फोर फादर्स की, पूर्वजों की तुलना में कम भयग्रस्त है। थोड़ा ज्ञान, थोड़ा विज्ञान की तरक्की, बहुत सी चीजों का इसमें योगदान है। We do not look for divine guidance in the entrails of animals or the flight of crows, and the House of Commons does not adjourn at a clap of
थंडर। हमारी वर्तमान में स्थिति उनसे बेटर ये लास्ट सेंटेंस में बताई है कि हम जो गायों की आंत संबंधित बीमारी होती है, एंट्रेल्स बोलते हैं, उस संदर्भ में क्या होता बेटा, पहले क्या होता था पता है कि पशुओं के तो जो बीमारियां होती थी तो उनके डॉक्टर नहीं होते थे, उनको जाड़ा वगैरह लगाना, धुआं करना, इस तरीके की चीजें करके कोई अपने आप ठीक हो जाता तो ये क्रेडिट की वहां गए थे, उसने ठीक कर दिया। अदरवाइज पशु है वो मृत्यु को प्राप्त होते थे। अभी वेटनरी डॉक्टर्स हो गए हैं, बीमारियां आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अब क्या है, अब हम उन चीजों में डिवाइन गाइडेंस नहीं ढूंढते, जो हमें पता है कि ये संक्रमण हो रहा है या ये बीमारी हो रही है तो इसका ये उपचार करेंगे जब ठीक होगी। और दूसरा, द हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप अच्छी सेकेंड ईयर क्लास में आ गए हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स पता लगाएंगे, देखेंगे एक विकसित देश की सर्वोच्च संस्था है, डेवलप्ड। आपको हिंट मैंने बता दिया है, 5 ही हमें अभी डेवलप्ड मानते हैं, उनमें से एक देश की सब सर्वोच्च संस्था है। जैसे अपने यहाँ क्या है, संसद। डज नॉट एडजर्न एट क्लैप ऑफ थंडर, उसकी कार्रवाई है वो किसी आकाशवाणी, किसी थंडर, किसी गर्जना के कारण स्थगित नहीं होती। तो किसी समय देखो जर्मनी जैसे देश में, रोम जैसे देश में चुनाव ही पोस्टपोन्ड हो जाते थे कि घोषणा हुई है, आकाशवाणी हुई है, मेरे को ये दिखा है, अभी चुनाव कराना ठीक नहीं है, और पूरी जनता मान भी लेती थी। अब ऐसा नहीं है। दिस इज द फाइनल नोट ऑफ दिस आर्टिकल ऑन सुपरस्टिशन। एग्जाम में बेटा कुछ न कुछ जरूर आता है, इसलिए इससे संबंधित जितने वीडियोज हैं उनको एक बार, 2 बार, जितनी बार आप देख पाए देखें। कहीं डाउट हो तो आप, अभी थोड़ा सा समय बचा है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, उसमें आप पूछ सकते हैं कि मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।